Hello everyone, welcome to India Polity Insights, a channel by Bodhganga Academy. So today we are going to discuss part 21 of Indian Constitution. So लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्ट 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने आर्टिकल 393 टू 395 डिटेल में कवर किए थे। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक नीचे दिया गया है। इसके अलावा इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ पार्ट 21। पार्ट 21 में बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसको मैंने अलग अलग लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट 21, इसमें क्या क्या आर्टिकल इंक्लूडेड है और उनका ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो देखिए पार्ट 21 जो है इट कवर्स आर्टिकल फ्रॉम 369 टू 392। इसके अंदर 369 से 392 सारे आर्टिकल कवर होते हैं। इससे पहले पार्ट 22 में 393 से 395 कवर होते थे, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस आर्टिकल में हम लोग कवर करेंगे इन सारे आर्टिकल का ओवरव्यू। तो ये पार्ट जो है ये बेसिकली डील करता है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। देखिए जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जैसा हमने डिस्कस कर चुके हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन दो डेट में अडॉप्ट हुआ था। कुछ आपका 26 नवंबर 1949 में कुछ आर्टिकल अडॉप्ट हुए थे, कुछ 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट हुए थे। तो उस टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट के लिए, जिससे क्या कहते हैं धीरे धीरे आपकी कंट्री उस कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेक्ट को एडजस्ट कर सके, और बहुत सारे इंटीग्रेशन भी हो रहे थे, इंडिया फॉर्म हो रहा था, तो कुछ टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, स्पेशल प्रोविजन डाले गए थे। तो ये आर्टिकल, ये जो पार्ट है ये इन्हीं सारे आर्टिकल का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से कई आर्टिकल जो है वो अब एक्सपायर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनका काम हो चुका है या उनको डिलीट किया जा चुका है, या कई आर्टिकल ऐसे खासकर स्पेशल प्रोविजन जो कि उन स्टेट्स के लिए जो कि कोई ट्राइबल रीजन से था या कुछ बैकवर्ड एरियाज थे, जिनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए थे जो कि आज की डेट में भी चल रहे हैं। तो हम लोग इस सब चीजों का ओवरव्यू देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल ये जो थे दीज वर फ्रॉम 369 टू 392। तो अगर मैं 369 देखूं तो 369 क्या था? इट वॉज समथिंग विच वॉज ए टेम्परेरी पावर ऑफ पार्लियामेंट। आपको ये पता है कि जो हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है और जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट आपका कुछ स्टेट, कुछ आपके यूनियन लिस्ट में और जो कॉन्करेंट लिस्ट में उसमें लॉज बना सकता है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनमें स्टेट लॉ बना सकता है। तो 369 आर्टिकल ने पार्लियामेंट को एक स्पेशल पावर दी थी टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट विच वर एसेंशियल एट दैट टाइम। इसको हम लोग अलग से पूरा डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको बस इतना आइडिया दे रहा हूं। 369 वाज टेम्परेरी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू गिव विच गिव सम ऑफ द ड्यूटीज ऑफ स्टेट लिस्ट टू पार्लियामेंट, जिससे उनके ऊपर लॉ बना सके। अब बात करते हैं 370 का। 370 आई थिंक मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, 370 वो आर्टिकल है जिसने हमारे कंट्री के अंदर ही एक और कंट्री जिसका अलग से फ्लैग था उसे बना रखा था, जिसको 2019 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, ये जो आर्टिकल था इट वॉज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये आप देखोगे आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया टेम्परेरी प्रोविजन, जो कि टेम्परेरी जम्मू एंड कश्मीर को असेंड इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए कुछ टेम्परेरी प्रोविजन बनाई गई थी, लेकिन वो टेम्परेरी प्रोविजन जाके खत्म हुई है 5 अगस्त 2019 में। तो आज के टाइम में आर्टिकल एब्रोगेट हो चुका है, लेकिन इसको जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं 371 आर्टिकल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप कह सकते हो इस पार्ट का, जो कि अभी भी वैलिड है, अभी भी चल रहा है, विच गिव स्पेशल प्रोविजन टू डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, इसके हर एक आर्टिकल के पार्ट में अलग अलग स्टेट को अलग अलग प्रोविजन दी गई है। वो सारी प्रोविजन हम लोग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए हम लोग देखते हैं 371 जो है इट गिव स्पेशल प्रोविजन टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371 ए की बात करूं तो इट गिव प्रोविजन टू नागालैंड। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये आपको देते हैं नागालैंड के लिए। 371 बी इसे बात करें तो दिस गिव प्रोविजन टू असम। 371 सी इज फॉर मणिपुर। 371 डी इज फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इसके लिए दी जाता है। 371 ई दिस इज ऑल्सो फॉर आंध्र प्रदेश। ये जितने आप आर्टिकल देख रहे हो ए बी सी डी, ये विथ अमेंडमेंट इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है, आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 371 एक आर्टिकल था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्या कहते हैं आपका इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, आपको पता है 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था। इसके अलावा जिस जिस स्टेट को इंटीग्रेट किया गया धीरे धीरे, उन सबके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन अलग अलग अमेंडमेंट के थ्रू इसके अंदर इंसर्ट की गई है। तो 371 जो ओरिजिनल है डेट इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात,
371 is for Nagaland, 371B is for Assam, C is for Manipur, D and E is meant for Andhra Pradesh and Telangana, E 371F is for Sikkim, ज्यादातर आप देखोगे इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है ना। 371G is for Mizoram, 371H is for Arunachal Pradesh, I is for Goa and J is related to Karnataka। तो ये सारे के सारे 371 में आर्टिकल हैं विच आर रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट। टोटल इसमें जितने आर्टिकल हैं आपको सबकी स्पेशल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर की जगह हम लोग इन सबको अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया 370 में आपका अलग से लेक्चर होगा, ये स्पेशल प्रोविजन हम लोग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो 372 इट इज रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर अडॉप्शन अंटिल ऑल्टर्ड रिपीट। ये कहा गया था कि जो लॉज अभी हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जब तक नया पार्लियामेंट कोई नया एक्ट नहीं पास करता इन लॉ को रिपील करने के लिए, तब तक जो एग्जिस्टिंग लॉ और उनकी जो अडेप्टेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। 373 जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट दी गई टू मेक ऑर्डर इन केस ऑफ इमरजेंसीज विच वाज ट्रांजिशनल, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन अलग से भी था, ये खत्म हो चुका है। 374 प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट ड्यूरिंग ट्रांजिशन का ये भी ज्यादातर खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट से जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर सेट किया गया, जिससे रिलेटेड कोई प्रोविजन की गई थी। 375 376 ये सारी चीजें कोर्ट से रिलेटेड थी, दीज आर ट्रांजिशन के टाइम पे एक्टिव हुए हैं, ठीक है। 377 378 it was related to CAG and Public Service Commission। 378A ये इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट से, which was related to गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन। गोवा आपको पता है इंडिया में बाद में इंटीग्रेट किया गया है फ्रॉम पोर्टुगीज रूल, तो उसके लिए ये इंटीग्रेट किया गया था। 379 टू 391 ये सारे के सारे आर्टिकल जो है वो आपके रिपील किए जा चुके हैं बाय 7th अमेंडमेंट 1956। तो इनमें हमारे को कोई कंसर्न नहीं है, ये ज्यादातर पेपर में भी नहीं पूछे जाते। 392 इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टी इन इंप्लीमेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 392 में ये मेंशन किया गया था कि अगर कभी भी स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर थी उसे इंटरप्रेट करने के लिए, जो कि आज के टाइम में रिडंडेंट हो चुका है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा इंटरप्रेट किया भी जा चुका है। जैसे आपने देखा होगा पार्ट 22 में इंडिया के जो उस समय हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की थी उससे रिलेटेड भी जो प्रोविजन थे कि प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी उसे इंटरप्रेट करने की, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल था जिसे अब खत्म किया जा चुका है। तो अगर हम बात करें तो ये टोटल आर्टिकल जो है डेट कवर्स फ्रॉम 369 टू 392, जिसमें मेन आपको 370 और 371 में सबसे ज्यादा अटेंशन देनी है। 371 इज फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड 371 स्टार्टिंग फ्रॉम 371 टू 371J इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट, जिसमें टोटल 12 स्टेट्स है जैसा कि आपने देखा। इसके अलावा कई जो ट्रांजिशनल प्रोविजन है 379 से 391 तक वो आज की डेट में खत्म हो चुकी हैं। तो ये बेसिकली अगर पार्ट देखा जाए तो इट वाज जस्ट अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग सिनेरियो, कि प्रॉपर्ली शिफ्ट हो सके आपका जो कंट्री है वो सारी की सारी चीजें अडेप्ट कर सके धीरे धीरे, उसके लिए सारे के सारे प्रोविजन दिए गए थे इस पार्ट में, जिसको हम लोग एक एक करके आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बनाएं और लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।